दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए सीईटी पटवारी और पशु परिचर भर्ती 2024 से संबंधित साइंस की पहली क्लास, जिसमें हम देखेंगे साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है हमारा, रक्त को हृदय से दूर ले जाने का कार्य करती हैं धमनियां, सिराएं, केशिकाएं और लसिका। तो आंसर कमेंट करके बताना है आपको। रक्त को हृदय से दूर ले जाने का कार्य कौन करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, धमनियां। और हृदय के पास लाने का कार्य कौन करती है? तो हृदय का पास लाने का कार्य करती है सिराएं। ठीक है, रक्त को और शिराओं में बहता है अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। और धमनियों में बहता है आपके शुद्ध रक्त। इन प्रश्नों के बारे में भी ध्यान रखना है। और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, यह अपवाद है। और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, यह भी शिरा में अपवाद है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। बी का है थायमिन। सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? Mg, Fe, Al और Cl। तो मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? आंसर कमेंट करके बताना है आपको, कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें से। ऑप्शन नंबर बी, Fe धातु पाई जाती है। ठीक है, और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों और कोई नहीं। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। और ध्यान रखना है यहाँ पर, हवा का बुलबुला पानी में जो होता है, पानी में हवा का बुलबुला जो होता है वह आपके अवतल लेंस की भांति होता है। और मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, डेंगू बुखार मानव शरीर में किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन, जल, आयोडीन और प्लेटलेट्स। तो डेंगू बुखार ये किसकी कमी से होता है मानव में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट की कमी से होता है डेंगू बुखार। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में, द्रव में, गैस में और ठोस में। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? आंसर कमेंट करके बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में। ठीक है, और ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, सबसे कम। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, कुछ जंतु भूकंप से पहले ही किन तरंगों के कारण सावधान हो जाते हैं? प्रस्रव्य तरंगे, अपस्रव्य तरंगे, स्रव्य तरंगे और कोई नहीं। कुछ जंतु भूकंप से पहले किन तरंगों के कारण सावधान हो जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अपस्रव्य तरंगों के कारण कुछ जंतु भूकंप से पहले सावधान हो जाते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, मानव रक्त का कितना प्रतिशत भाग रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है? 55%, 45%, 30% और 65%। तो मानव रक्त का कितना प्रतिशत भाग रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 45%। और 55% भाग मानव रक्त का प्लाज्मा से बना होता है। ठीक है, मानव रक्त दो प्रकार के भाग होते हैं इसमें, एक तो रक्त कणिका और दूसरा है प्लाज्मा। प्लाज्मा मानव रक्त में 55% भाग होता है, जबकि रक्त कणिकाएं 45% भाग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, मनुष्य के हृदयक दांतों की संख्या कितनी होती है?
तो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको का मनुष्य का जो दंत सूत्र है वह क्या है आपके 21-23/21-23 × 2। तो ये तो हो जाएगा आपके कृतनक दांत। इन दोनों को जोड़कर 2 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा आपके कृतनक दांत। दूसरा है हृदयनक दांत, इन दोनों को जोड़कर 2 से गुणा करना है तो 1 और 1 2, 2 दूनी 4 होते हैं आपके हृदयनक दांत। उसी प्रकार 2 और 2 4, 4 दूनी 8 होते हैं आपके कृतनक दांत। उसी प्रकार अग्र चवर्णक दांत कितने होते हैं 2 और 2 4, 4 दूनी 8 होते हैं आपके अग्र चवर्णक दांत। और लास्ट में चवर्णक दांत कितने होते हैं तो 3 और 3 6, 6 दूनी 12 होते हैं आपके चवर्णक दांत। और इन चारों का योग कितना होता है तो इन चारों का योग होता है 32। और वयस्क मनुष्य में 32 दांतों की संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लूटेमिक अम्ल, मेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, मेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, किस रोग को जलबित्ती रोग भी कहते हैं? एड्स, गोनोरिया, रेबीज और क्षय रोग। तो जलबित्ती रोग किसे कहा जाता है इन चारों में से? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, रेबीज रोग को जलबित्ती रोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, समतल दर्पण से 1 मीटर दूर खड़े व्यक्ति की प्रतिबिंब से कितनी दूरी होगी? 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। तो ध्यान रखना है कि ये आपके एक समतल दर्पण है, इधर है आपके बिंब या वस्तु, इधर है आपके प्रतिबिंब। तो ध्यान रखना आपके का समतल दर्पण से, ये समतल दर्पण से जितनी दूरी बिंब की होगी उतनी ही दूरी समतल दर्पण से प्रतिबिंब की होती है। समतल दर्पण में बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? समान होती है। अगर क्या पूछा इसमें, बिंब की दूरी 1 मीटर है दर्पण से तो प्रतिबिंब की दूरी भी 1 मीटर होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है का प्रश्न क्या पूछा गया है का समतल दर्पण से 1 मीटर दूर या समतल दर्पण से 1 मीटर दूर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके प्रतिबिंब से दूरी, प्रतिबिंब कितना होगा, कहाँ पर होगा? यहाँ पर। तो ये दूरी कितनी है तो और एक कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है ओम, वेबर, डायोप्टर और एम्पियर। एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का, ओम मात्रक होता है प्रतिरोध का, वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? ऐसे नोड, एवी नोड, हिज बंडल और पुरकिंजे तंतु। तो हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ऐसे नोड को। ठीक है, नेक्स्ट बात, अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और मंगल ग्रह। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह को। ठीक है, और पृथ्वी को कहते हैं हम नीला ग्रह। ठीक है, और शुक्र ग्रह को कहते हैं हम एक तो भोर का तारा, साज का तारा या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, और बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटवर्ती ग्रह है जिसका कोई अपना वायुमंडल नहीं है। अगला ही बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16, किस ग्रह की घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम में है? तो ध्यान रखना है पूर्व से पश्चिम, ये घूर्णन दिशा 2 ग्रहों की है। एक तो है आपके वरुण, मंगल, बुध और अरुण, इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी अरुण। और एक और आपके शुक्र। इन दोनों ग्रहों के बारे में ध्यान रखना है, शुक्र और अरुण ये 2 ऐसे ग्रह जिनकी घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम है, बाकी सभी ग्रहों की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17, द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या सभी से। तो द्रव में ऊष्मा का संचरण किससे होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, संवहन द्वारा।
चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है ठोस में, और द्रव और गैस इन दोनों में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन विधि द्वारा, और विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है निर्वात में। निर्वात में ध्यान रखना, निर्वात में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा। और द्रव तथा गैस में ऊष्मा का संचरण होता है आपके संवहन विधि द्वारा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, शुद्ध जल ऊष्मा का होता है कुचालक, सुचालक, अर्धचालक और कोई नहीं। तो शुद्ध जल ऊष्मा का क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए कुचालक। और जल में अशुद्धि मिलाने पर वह ऊष्मा का सुचालक हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन बी। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दो ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। जबकि विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के ये चारों आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। अगले बात करते हैं 20वें प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20, हेमरेज रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ए। तो हेमरेज रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर बी विटामिन के की कमी के कारण। और के की कमी के कारण क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। इससे लगातार रक्तस्राव होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, मैग्नीशियम का प्रतीक है Na, Mg, Al और Ca। तो मैग्नीशियम का प्रतीक है ऑप्शन नंबर बी Mg। Na प्रतीक है आपके सोडियम का, Al है एल्यूमिनियम का और Ca होता है कैल्शियम का। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 22वां प्रश्न है हमारा, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? अधातुओं का लक्षण है कि विद्युत की कुचालक होती है, जबकि अपवाद के रूप में ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन या उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 23वां प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन, थॉमसन और रदरफोर्ड। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, जबकि रदरफोर्ड ने जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रदरफोर्ड ने खोज की थी नाभिक की, थॉमसन ने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की और गोल्डस्टीन ने खोज की थी प्रोटॉन की। ठीक है, अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 28 फरवरी, 16 सितंबर और 22 मई। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 28 फरवरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 16 सितंबर ओजोन दिवस और 22 मई का आपको आंसर कमेंट करके बताना है कौन सा दिवस मनाया जाता है इस दिन। ठीक है, अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, शरीर का निर्माण करने वाली इकाई होती हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। तो शरीर का निर्माण करने वाली इकाई कौन सी होती हैं? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा ये होती है शरीर को ऊर्जा देने वाली इकाई। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।